कुछ आज हम कुछ विशेष धन के बारे में बताते हैं। लोग धन के लिए हाय हाय करते हैं और तो पर भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो कहा गया है जो हमारा हिंदू वैदिक धर्मशास्त्र यह जानता है कि पूर्व जन्म में दिया हुआ विद्या, ज्ञान व अर्थ इस जन्म में दौड़ता हुआ प्राप्त होता है। कहा गया है, दादू ने ठीक कहा है कि दादू दिया है भला, दिया करो सब कोई और इस घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न हो। यानी जो पूर्व जन्म में जो दिए हैं वही तो इस जन्म में मिलता है। और भाग्यशाली ही पूर्व जन्म का दिया इस जन्म में प्राप्त होता है। और प्रकृति का यह क्रम आज तक चलता आया है और एवं आगे भी चलता ही रहेगा। श्रुति ने ठीक ही तो कहा है कि अग्रदत्तेषु यद विद्या, अग्रदत्तेषु यद धनम, अग्रदत्तेषु सत्कार्य अग्रे धावति धावति। यानी जो कुछ हम पूर्व जन्म में दिए हैं, धन, विद्या, किसी को सुख, किसी को आनंद, इस जन्म में हमको प्राप्त होता है। यही भगवान का जो है सो उसके ईश्वरीय संविधान के अंतर्गत यही व्यवस्था है। जो पहले नहीं किसी को दिया है वो क्या पाएगा? वही जो है सो विद्या के लिए, धन के लिए और किसी से सहायता प्राप्त के लिए दर दर ठोकर खाता रहता है। तब कहता है जो कहिए भगवान पर ही दोषारोपण कर देते हैं। भगवान तो जो तू दिया है वही जो तू दिया है एक, तो भगवान इस जन्म में तुमको एक का सूद लगा करके, सूद मूर्त सब लगा करके एक का 1.5, एक का 2 दे देते हैं। यदि श्रद्धा भक्ति है तो एक का 10 भी दे देते हैं। लेकिन यदि तुम नाटक कर रहे हो तो नाटक तुम छुपाओगे अपने घर, परिवार, समाज, गांव, देश से, लेकिन उनके नज़दीक में तुम छुप नहीं पाओगे। यही हंसी लग रहा है जो सब चाहते हैं अपने आप को माने छुपाने का प्रक्रिया बना रखा है। जो हम जो कर्म करते हैं, शुभ अशुभ कर्म, वो कोई से जानता नहीं है। अरे जानने वाला, देखने वाला तो देख लिया। तो मूर्ख हो, मूर्ख अपने घर, परिवार, देश, समाज को बनाओगे, लेकिन उनको मूर्ख नहीं बना पाओगे। वो तो सब प्रत्यक्ष रूप में देखता रहता है। यही चीज़ हमको हंसी आ रहा है जो कैसे मनुष्य है कि सब अपने अपने बड़प्पन में चूर है। सब ये जानते हैं जो हमसे बड़ा जो है सो कोई काबिल है ही नहीं, हमसे बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मूर्ख, उनके नज़दीक में मूर्ख साबित हो जाते हैं। देखिए इतना चालाक बनने का कोशिश की दुर्योधन, जो कोई भी जो है सो प्रपंच वो छोड़ा नहीं, लेकिन परिणाम क्या हुआ? तो हर जगह उनसे एक कदम आगे ही ईश्वर सत्ता उनके लिए तैयार रहता था, उनको जवाब देने के लिए। और यही रावण का भी था। रावण में भी कोई उनमें शौर्य और सभी प्रकार की सिद्धियाँ और जो है सो अस्त्र शस्त्र, सैन्य बल सब
कोई क्या नहीं था उसके पास में, सब प्रकार के उसमें विद्यमान। और वो छल प्रपंच इत्यादि जो है सो तिकरमबाजी से कभी भी वो वंचित नहीं रहता था। लेकिन परिणाम क्या हुआ, तो वो ये उनसे एक कदम आगे ही भगवान का जो है सो ईश्वर सत्ता से वो माने प्रेरित और हर जगह वो हरास होते गया। यही चीज़ों का ज्ञान का अभाव था। इतने विद्वान होते हुए ज्ञान का अभाव, बुद्धि का अभाव। समझना किसी को ये सोच लेना, जब भी एक बार हरास हो तो तुरंत चेतना आ जाना चाहिए अपने आप को, माने ज्ञान विज्ञान से उसको ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमको ये हरासता और ये हमको बाधा विघ्न और ये चीज़ क्यों मिल रहा है, इस पर रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च के माध्यम से ही मिल सकता है जो ये क्यों हमको मिल रहा है। ज़रूर हम कहीं ना कहीं कुछ गलत काम किए हैं, इसीलिए तो हमको मिल रहा है। जैसे कि यदि इलेक्ट्रिक किसी के घर में नहीं माने बल्ब नहीं जल रहा है तो समझ जाते हैं मिस्त्री कि कहीं न कहीं तार जो है छूटा होगा या वो तार जला होगा, तो उसको रिसर्च करते हैं तो पा जाता है जो कहाँ पर क्या गलती से जो है सो नहीं बल्ब जल रहा है। ऐसे ही मनुष्य को इस पर विचार करना चाहिए, विचार करके अपने आप में सुधार कर लेना चाहिए। फिर आगे जन्म क्या मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। सब देखते हैं आँख के सामने, देखो सब योनि पड़ा हुआ है, इतना कुत्ता भेड़ गीदड़ और निखित योनि सब है, सब तो आँख के सामने देखते हो। ये भी अनुभव करना चाहिए, ये भी कभी मनुष्य था। फिर अपने आप पर विचार करना चाहिए जो इन्होंने क्या कर्म किए पूर्व जन्म में, तो इसका परिणाम यही भोग रहा है। यही चीज़ तो हमारे जो है सो माने जो लेखक आचार्य है, ये विद्वानों ने लिखे हैं जो अग्र दत्तेषु यद विद्या अग्र दत्तेषु यद धनम अग्र दत्तेषु सत्कार्यं अग्रे धावति। आगे आगे ये बढ़ता है, माने जो हम पूर्व में किए हैं अभी मिल रहा, फिर अभी जो कर रहे हैं फिर आगे मिलेगा। यही तो खेल है। धन बचा कर रखोगे तो उसका उपभोग जो है पुत्र करेगा, पुत्र के बाद पौत्र करेगा, इसके पर पौत्र करेगा। लेकिन जो धन कमाए हो वो प्रायश्चित उन लोगों के माथा पर भी पड़ेगा। कहते हैं बाढ़े पुत्र पिता के धर में, 3 पीढ़ी तक उसका जो है सो दुष्प्रभाव उसको भोगना पड़ेगा और तुम भी लेकर के जाओगे। जैसे यहाँ पर कोई अनुचित काम करता है तो जेल जाना पड़ता है, ऐसे ही ईश्वरीय संविधान में भी है, इनका जेल है यमराज के यहाँ, ये भी भोगना पड़ेगा। इस पर भी विचार कर लेना चाहिए, तब अपने आप को सुधार कर लेना चाहिए। जो सुधार कर लेता है, सुधार का अर्थ है प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित। जिस किसी से कुछ हुआ है और जो गंदा काम किया है, गंदा काम का समर्पण, आत्मसमर्पण और ग्लानि और पश्चाताप, ये 3 ठो कर लेना चाहिए, जिससे पाप का शोध हो जाता है। यदि ये तीनों नहीं आया तो पाप का शोध जो है जन्म जन्मांतर पाप चलता रहता है, वो कभी पीछे नहीं छोड़ता है। ये समझ लो कि तुम्हारे पाप पीछे छोड़ देगा, ये तो असंभव है। अब हम विराम देते हैं और यही बात है जो लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं, लोग ये देखना नहीं चाहते। लोग देखता है जो उसके सामने मुंह पर से मलहम पट्टी देता है, खूब प्रिय प्रिय वचन कहता है और उसको जो है सो वास्तविक ज्ञान से अनभिज्ञ रखता है।
उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यही हंसी लगता है, देखिए उसका दुर्दिन कैसा है। अब हम विराम देते हैं।